इधर देखना, न्यूटन फॉर्मूला पर हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे में क्या था वो, न्यूटन्स फॉर्मूला या फिर न्यूटन्स रूल। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, और हम Sn डिफाइन करते हैं और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो कल हम Sn ऐसे डिफाइन किए थे, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। Sn आप किसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, माइनस भी तो कर सकते थे। अगर हम Sn ऐसे डिवाइड कर दें, फिर क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। जैसे में होता तो यही चीज ना, a अल्फा टू द पावर n, b अल्फा टू द पावर n-1, सॉरी n+1 से शुरू करते हैं, ठीक है। यहां देखना, तो यहां पे n हो जाता, क्या दी, ये हो जाता, और दूसरा का हो जाता a बीटा टू द पावर n+1, b बीटा टू द पावर n, c बीटा टू द पावर n-1 इक्वल टू 0, माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता, अल्फा टू द पावर n+1 माइनस बीटा टू द पावर n+1, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, और c कॉमन कर लेते अल्फा -1 माइनस, तो इसको लिख सकते हैं a(s)n+1 प्लस b इंटू s n-1, सॉरी n प्लस c इंटू s। बस समझा रहा, वो तो तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम अल्फा कैसे डिफाइन, Sn को कैसे डिफाइन कर रहे हो। जनरल जो फॉर्म होता है, लिखा ऐसे जाता है Sn इक्वल्स टू, या फिर Sn+1 इक्वल्स टू p इंटू अल्फा टू द पावर n+1 प्लस माइनस q इंटू बीटा टू द पावर n+1। ये जनरल फॉर्म होता है। पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि मान लो कि अगर इसको लाना है p और q, यानी कि चीजें जो है ना सिंपल चीजों से शुरू होती है। अब क्वेश्चन को मतलब किसी को एक ही चीज पूछ रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते रहता है, क्वेश्चन को फ्रेमिंग अलग अलग करके देते रहता है, ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन को इस पे सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो कि यहाँ पे जो था ये था, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, p से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। कल हम लोग जोड़ वाला करके देख रहे थे, Sn को कैसे डिफाइन किया था, प्लस पे, माइनस का भी बता दिया कि माइनस पे कैसे सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। बस हमारा जरा देखना, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई p एंड इक्वेशन 2 बाई q, तो कैसा दिखने लगेगा, दिखना जरा, a इंटू पी टू द पावर अल्फा टू द पावर n+1 प्लस b इंटू पी टू द पावर अल्फा टू द पावर n, c इंटू पी टू द पावर अल्फा टू द पावर n-1। दूसरा का कैसा दिखने लगेगा, a इंटू क्यू टू द पावर बीटा टू द पावर n+1 प्लस b इंटू क्यू इंटू बीटा टू द पावर n, c इंटू क्यू इंटू अल्फा बीटा टू द पावर n-1 हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, प्लस करना है प्लस करो, माइनस करना है माइनस करो। यानी कि दोनों को अगर करते हुए लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, p अल्फा टू द पावर n+1 प्लस माइनस q इंटू बीटा टू द पावर n+1। बोलो, अगर प्लस करेंगे तो प्लस बुला लेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस बुला लेंगे। b इंटू p अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस q इंटू बीटा टू द पावर n, c इंटू p अल्फा टू द पावर n-1 प्लस माइनस q इंटू बीटा टू द पावर n-1 इक्वल क्या हो गया, 0। समझ आ रहा है दीप, कोई दिक्कत? तो ये क्या का रूप ले लिया, अब जरा देखो इसको क्या लिखेंगे, a Sn+1, ठीक है, b Sn प्लस c Sn-1 इक्वल टू 0। और समझ आ रहा है, यानी कि वो Sn किसी भी तरह से डिफाइन कर सकता है, ठीक है। ये सब तो उसके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म।
क्या अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है इस बार, जरा देखना। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। बगल में लिख दिया है विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा। इफ एस एन के जब ए एन लिख रहा है उसे घबराना नहीं है। फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 then find the value of a10 minus 2a8 divided by 2a9। कर दो जल्दी से। अरे एसएन के जगह उसने क्या लिख दिया है? एन लिख दिया है। तो क्या बताए थे कल कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट वही रहने दो, एक्स के जगह तुम एन रखना शुरू कर दो और तुमको जहां से मन करे वहां से शुरू करो। यहाँ पर 100 रखेगा, A100 रखेगा तो यहाँ पे A99 होगा, यहाँ पे A98 होगा। है? तो इसमें कौन कौन से नंबर आए हैं? 10, 8, 9, ये तो लगातार ही आया, ये तो खुद ही हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर A10 माइनस A9 माइनस क्या डाउट इसमें? तो नहीं है तो फिर ये उधर जाता, डिवाइड हो गया। अच्छा A9 को उधर लेके जाना, सॉरी, यानी कि 2, 8 को इधर ही रहने देते हैं, A9 को उधर लेके जाओ, A9 से डिवाइड कर दो तो कट के 1 आ गया, लेकिन अब क्या है 2 है तो 2 से और डिवाइड कर दो, 1/2 हो गया। सुन में रहा है? हैं? ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया कि नहीं? पर ये बताओ इसमें कहीं डाउट हो रहा है क्या? दीपराज, एलन, हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तुमको, अगर तुमको एसएन दे रहा है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, तो ये एसएन यहां पर जो है वर्क करने लगेगा। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं। सुन रहा है? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, उसके रूट्स वो बोल रहा है कि अल्फा बीटा है, ठीक है, और उस पर एसएन ऐसा डिफाइन कर दिया, तो ये एसएन यहां पर काम करने लगेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, then the value of A21 plus B21 A17 प्लस B17, कल यही क्वेश्चन किए थे क्या हम लोग? हाँ तो ठीक है, तो इसको बना लो। समझ में आ रहा है ना? ओह, ए भी हम दे दिए, तो यहां कर देते हैं ए और बी इसके रूट्स हैं, ए एंड बी आर रूट्स, अल्फा बीटा जब क्या है ए और बी। अब इस बार इसने क्वेश्चन में क्या किया कि एसएन उसने डिफाइन ही नहीं किया, तो तुम अपने से एज्यूम कर लो एसएन, ठीक है। एसएन तुम्हारा क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर a टू द पावर n और b टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, a टू द पावर 21 b टू द पावर 21 को क्या लिखोगे, अरे इसको क्या लिखोगे एसएन के टर्म में, इसको क्या बोल सकते हैं, अरे अल्फा बीटा जब ए और बी दिया है, बोला कि ए और बी रूट्स हैं, तो इसको एसएन के टर्म में क्या लिखेंगे, एस कितना है, ये एस कितना है, बोलना एस 21 है, और ये कितना है, ये कितना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, निकालो जल्दी है, कल जैसे करवाए थे। इसको सबसे पहले करोगे S21 माइनस 7S20 माइनस S19 इक्वल टू 0, फिर 20 तो नहीं चाहिए, 20 से शुरू करेंगे, S20 S18, लेकिन हमको कहाँ तक जाना है, 17 तक, एक स्टेप और जाओ, अब जो जो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये कटेगा, S18 भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो माइनस 7 S18 हो गया, यहां पर आ गया, सबको जोड़ देंगे क्या, तो सबको जब जोड़ेंगे तो ये तो यहां से खत्म हो जाएगा, और S19 तो रहेगा, लेकिन साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, S21 माइनस 1 माइनस 49 माइनस 50 माइनस 51, समझ में आ रहा दीप, कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस S17, ठीक है, तो उसने तो क्या पूछा है, S21 प्लस S17, इसको उधर भेज करके डिवाइड कर दो, यानी कि आ गया S21 प्लस S17 बाई S19 का जो वैल्यू है 51, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जाता है, जरा देखना तो, ये सब क्वेश्चन को याद रखना, जो सेकंड अप्रोच है ये भी बहुत काम का अप्रोच है, ठीक है, जरा देखना क्या होता है इसमें, अल्फा इसका रूट है ना, तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 अल्फा प्लस 1, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, याद रखना, जैसे में हमको क्या लाना है, A19 ना, A19 चाहिए, यहां देखो A21 है A17 है, ठीक है, A21 है और A17 है, तो थोड़ा सा आप करके रखते हैं, तो A17 अगर कॉमन कर लें क्या बचेगा, एक जगह अल्फा बीटा लिख दे रहे हैं, अल्फा बीटा ही मान के चलते हैं, इसको अल्फा बीटा मान के चलते हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, वो आदत हो गया अल्फा बीटा, तो ये भी लिखने में दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है, याद रखना, तो अल्फा टू द पावर 17 अगर कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1, अब बीटा टू द पावर 17 अगर कॉमन कर लें क्या बचेगा, बस समझ आ रहा है, नीचे मुंह से रहने दो, देखना जरा, ये पावर अल्फा टू द पावर 4 पे चला गया, अल्फा स्क्वायर का हमको वैल्यू पता है, इसको जब स्क्वायर करोगे दोनों तरफ लिख सकते हैं
तो अल्फा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया? 49 अल्फा स्क्वायर, उसके बाद +1 प्लस 14 अल्फा, ये हो गया। बीटा के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं अल्फा टू द पावर 4 का, अल्फा टू द पावर 19 नंबर आने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर में ही, ठीक है। जरा देखना, अल्फा टू द पावर 17, नहीं तो इसको ऐसे करते हैं ना, अल्फा 4 + 1 इंटू, यहीं पर करते हुए चलते हैं ऐसे, तो हो गया 49 अल्फा स्क्वायर प्लस 14 अल्फा प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि +1 भी किए थे, +1 कर दिए, फिर अल्फा टू द पावर 17 से मल्टीप्लाई कर दिए, सीधे इसका वैल्यू आ रहा है। ये क्या आ रहा है जरा देखना, 49 इंटू अल्फा टू द पावर 19 हो गया, ये 17 है, ठीक है। और ये क्या हो गया, 14 इंटू अल्फा टू द पावर 18 हो गया, और 2 इंटू अल्फा टू द पावर 17 हो गया। सुनवा रहा है? और छोटा कर दे क्या इसको, 49 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 + 1, इसको कोशिश किया जाता है कि मिनिमम पावर पर रखने की कोशिश करें। देखना जरा इधर, जैसे मैं स्क्वायर किए, एक मिनट जरा इधर देखो जरा, ओह, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 7 अल्फा + 1, तो इसको फिर से लिख सकते हैं कि नहीं, 49 इंटू ऐसे, ये सिर्फ अल्फा में रहेगा, यानी कि तुम इधर पावर कितना भी बढ़ाते जाओ, ठीक है। जब अल्फा स्क्वायर 7 अल्फा + 1 है, अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा के टर्म में है, तो कितना भी तुम पावर बढ़ाओ, ठीक है, उस पावर का वैल्यू तुम किस में निकाल सकते हो, अल्फा के टर्म में निकाल सकते हो। बात सुन रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं तो अल्फा स्क्वायर है, तुमको अल्फा क्यों निकालना है, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, 7 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो गया, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पहले से क्या निकाले हुए हो, 7 अल्फा + 1, तो 7 इंटू 7 अल्फा + 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि कितना भी बड़ा पावर रहे, हम उसको कहां पे लेके चले आएंगे, डिग्री 1 पर, पावर 1 पर लेकर के आ जाएंगे। बात को समझ रहे हो, ठीक है। ये जो है ना, कहीं कहीं बहुत काम का मतलब कि काम करता है सोल्व करने में क्वेश्चन को, ठीक है। जब पावर जब बड़े बड़े रहते हैं तो इस टेक्निक से भी चलते हैं, तो वही टेक्निक यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये काम कर पा रहा है कि नहीं, क्या हो जा रहा है इसमें, इतना लेंदी चल जा रहा है। अच्छा, वहां पे कितना तक पहुंचे थे, 1 मिनट, ओह, यहां तक आए थे, ठीक है। अच्छा जरा देखना जरा इसको, तो ये हो गया अल्फा 4 + 1, कितना हो जाएगा, 49 अल्फा स्क्वायर प्लस 14 अल्फा प्लस 2, अल्फा टू द पावर 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया 49 अल्फा टू द पावर 19, 14 इंटू अल्फा टू द पावर 18, 2 इंटू अल्फा टू द पावर 17। और सुन रहा है, यानी कि इसका वैल्यू इतना आ रहा है, तो बीटा का वैल्यू कुछ उतना ही आएगा, है। तो मिल करके क्या बनेंगे, देखना जरा, 49 अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 19 हो जाएगा, 14। अच्छा, ये वैल्यू जो है ना, हमको लग रहा है 19 के टर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये जो है, अगर इसमें हम इसको सेट करें, 17 से मल्टीप्लाई करें, तो अल्फा टू द पावर 19 इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू अल्फा टू द पावर 18 प्लस अल्फा टू द पावर 17, अल्फा टू द पावर
17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये 17 होगा, दोनों को उधर भेज दिए। वही तो दिया हुआ है 2 कॉमन करने पर, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो गया 49 अल्फा 19, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तेज आ गया ना, तो 2 इंटू अल्फा टू द पावर 19, 51 आ गया। यही करना चाह रहे थे। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा 51 ये करना चाह रहे थे। बस समझ में आ गया। एक मिनट, हम बोलना चाह रहे थे कभी कभी जब पावर जब बढ़ा देता है ना तो उस पावर के थ्रू ही जाने की कोशिश करते हैं, और क्वाड्रेटिक में ये काम जो है ना बहुत आसानी से होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर कितना लिख सकते हैं ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू तुम इतना लिख दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम अल्फा का कितना भी बड़ा पावर दो, हम उस पावर को लीनियर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब हो गया, इधर 7 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो गया, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमको पहले से पता है, तो फिर से वो क्या हो जाएगा लीनियर का रूप ले लेगा। बस समझ में आ रहा है। तो पहला चीज तो ये सिखाना चाह रहे थे कि कितना भी बड़ा पावर रहेगा उसको हम लीनियर में एक्सप्रेस कर देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम जब यहां पर देखें तो इसमें से हम देख रहे हैं कि अल्फा टू द पावर 17 कॉमन हो रहा है, तो अल्फा 4+1 हो गया, बीटा 4+1 हो गया। और ऐसे क्वेश्चन में सेटिंग ऐसे किया जाता है कि ये जो नीचे वाला जो टर्म है ना यहाँ पर ऊपर में आ ही जाए। अल्फा टू द पावर 19 हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अल्फा 4+1 का वैल्यू निकालें। तो देखो इधर अल्फा 4+1 किस तरह से आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अल्फा स्क्वायर ये है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो अल्फा 4 का वैल्यू मिल गया। उसने बोला है +1 करो तो +1 कर दिए, उसने बोला है कि अल्फा 17 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दिए, तो चला गया किस पर 19 पर, वो 19 पर चला गया। बाकी साथ में टर्म कौन कौन आ गए 18 और 17 वाले, अब 18 और 17 वाले को फिर से 19 में लिख दिए। और सुन रहा है, क्योंकि हमको सब कुछ मेरा टारगेट क्या था, सबको किस पे लेकर के आया 19 पर। तो ये जो था 18 और 17 वाला, उसको जरा ध्यान से हम देखें, यहां से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7 अल्फा +1, अल्फा टू द पावर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टू द पावर 19 हो जाएगा, 7 इंटू अल्फा टू द पावर 18 हो जाएगा, और अल्फा टू द पावर 17 हो जाएगा। हम अल्फा टू द पावर 19 के पास जाना चाह रहे थे और वहां पर पहुंच गए, ठीक है। थोड़ा सा और 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहां पर आ गए, कोई दिक्कत। यानी कि ये जो पूरा जो वैल्यू जो हमको एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहा था, ये कोई और नहीं था बल्कि कौन था 2 इंटू अल्फा टू द पावर 19 ही था, ठीक है। यहां से पता चल गया कि टोटल ये कितना है 51 अल्फा 19 है। समझ में आ रहा है, वो वाला प्रोसेस थोड़ा आसान है जो करके दिखाए थे, एसएन में अपना एडजस्ट कर दो, कहा किसको नहीं चाहिए उसको जो मल्टीप्लाई करके काटते चले जाओ, वो थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो कहीं कहीं इसका भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए बता दिए अप्रोच। सुन रहा है ये इधर देखना, क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ठीक है। इफ अब देखो एशियन को यूएन लिख दे रहा है, तो सबसे घबराया मत करो, यूएन लिख देगा, एन लिख देगा, बीएन लिख देगा, देन U10
+√2 U9 देना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिख दिया लग रहा है, अपॉन 2U8। ये तो ऐसा हो ही गया, ऐसा क्वेश्चन तो पहले करवा दिए, 2024 में पूछा है ये 6 अप्रैल को। ये तो देखने के साथ हो जाना चाहिए। हो गया, 4 आ जाएगा, एक बार में तो हो गया। ठीक है, डायरेक्ट यूएन रखोगे, अल्फा बीटा ये सब रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूएन पे काम करेंगे। ये तुम्हारा हो जाएगा U10 से शुरू होगा, U10 +√2 U9 -8 U8 इक्वल टू 0। बना दीप, क्या अब जरा इसको भी कर लिया जाए। If alpha and beta are roots of equation x² - x - 1 equals to 0 and Sn equals to then कौन सही है भाई इसमें से? 2s11 इक्वल्स टू, हम लड्डू बट रहे हैं, सब लड्डू हैं, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन में गलती करके आओगे तो फिर उम्मीद मत रखना कि होगा। हाँ, ये मतलब ये सब देखने के साथ टिक करके चले आ जाना चाहिए। इससे कोई लेना देना है क्या? एसन कुछ लिख के दे दे, यहाँ पर 2023 लिख दे, 2024 लिख दे, 1 लाख लिख दे, इससे क्यों क्या घबराना? हम बता चुके हैं कि एसन इक्वल टू हम लिख सकते हैं p टू द पावर अल्फा एन प्लस माइनस q इंटू बीटा टू द पावर n। और सुन रहा है, अब सीधे हम एसन पे बात करेंगे। ये कहाँ से शुरू कर रहा है? 10, 11, 12 पे बात कर रहा है। 12 रखना चालू करो, 12 रखो तुम। S12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? S11 प्लस S10 B हो गया तेरा। सुनाया? हो गया। ठीक है, सुन में रहा है ये? हाँ, तब थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर करते हैं। जरा देना, हाँ उसी में क्वेश्चन था। अरे वो 9, 10 को छोड़ो ना, अभी वो सब बताएंगे, पहले करवा रहे ना अभी जो फोटो भेजे थे। ये हो गया। यहाँ देखो क्वेश्चन बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 5√2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और ये भी दे दिया है कि अल्फा बड़ा है बीटा से। पी एन डिफाइन करा, एंड कर लिए, देन द वैल्यू ऑफ जरा देखना क्या दे रहा है, P17
इंटू P20, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 5√2 P17 इंटू P19 P18 इंटू P19 प्लस √2 इंटू P² 18, 5√2 इंटू P² 18, इसको बना। जब तक से क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करेगा, क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म से हम लोग चलते आ रहे हैं। ओरिजिनल फॉर्म तो यही सब है, सिंगल वाले ओरिजिनल फॉर्म है। तुमको जब दो का मल्टीप्लाई करके दे दिया तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। सब कुछ सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, बस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन जो इसका वैल्यू निकालना है वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस डिफरेंट को जरा पहले की तरफ बनाओ, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। न्यूमरेटर को थोड़ा ध्यान से देखो, कॉमन हो गया P17। डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखो, पहले उसको बाहर कर लो ना। इतना देर में क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए, नहीं बना। इधर क्या होगा, ये P17 P20 प्लस, यहां देखो 5√2 P19, नीचे में क्या हो जाएगा, P18 कॉमन होगा, P19 प्लस 5√2 P18। अच्छा, जब इसमें 20 रखेंगे तो 20 19 उधर जाएगा तो 10 माइनस 10 20 19 18, इधर क्या हो जाएगा, इंटू माइनस 10 17। क्या, अगला क्वेश्चन। If alpha and beta are roots of the equation, याद रखना, x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, ठीक है। डिफाइन कर रहा है Pn एंड, कोई दिक्कत, n नेचुरल नंबर है अपना, लिख दिया उसने। देन ये वाला खुद से तो बना लो, अगर Pn हम यहाँ पर रखते हैं, उसने 16 से शुरू किया है, देखो 16 रख के तो देखो कैसा दिखेगा, P16 माइनस P15 माइनस, तो ऐसे ऐसी चीजों को पकड़ो ना, P16 माइनस P15, तीन दोनों में नहीं आ रहा है, इन दोनों से मिलेगा, जो फॉर्म जिस तरह से बोर्ड है पहले उस तरह से करने की कोशिश करो। इन दोनों को देखो, माइनस P14, माइनस, तब ये बाहर आ जाएगा,
यहां देखो, क्या यहाँ पे 13 14 दिया है, तो 16 15, इसको 14 को यहाँ पे लिख दो, 15 14 तो 13 को यहाँ पे लिख दो। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, आगे आने वाला समय में हो सकता है कि ऐसा ऐसा 3 को बना करके 3 को मल्टीप्लाई कर दे। सुना रहा है, कोई दिक्कत? समझ में आया? सारा PYQ हो गया इसके बेसिस पर। एक क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन इसमें कुछ कर सकते हो क्या? सोचो जरा ना, ये क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा, लेकिन इस वाले कंसेप्ट से नहीं बनेगा। बस सुना रहा है ना? इस क्वेश्चन को आप इसलिए करवा दे दिए क्योंकि देखने से लग रहा है कि ये भी तो उसी टाइप का है, निश्चित रूप में बन भी जाएगा वहां से, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, जितने भी अभी तक पहले के क्वेश्चन किए हो, ठीक है, सबका देखो डी जो है, सबका डी जो है, देखो सबका डी पॉजिटिव होगा, जितने भी क्वेश्चन किए हो। इसका डी हम निगेटिव दिए हैं, या फिर अभी तक जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में दे रहा था कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये सब दे रहा था। जब रियल नंबर होंगे ना अल्फा बीटा, तब उसमें बड़ा छोटा रहेगा। इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ये भी है कि यहां से मतलब कि मैसेज मिल रहा है कहीं डी के बारे में, इसके बारे में सोचे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसमें बड़ा छोटा नहीं होता। सुना रहा है? तो देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो यहाँ पे जब निकाल रहे हो, डी यहाँ पे क्या आ जा रहा है, लेस देन 0। डी क्या आ जा रहा है, लेस देन 0। जब डी लेस देन 0 हो गया ना, तो रूट्स इमेजिनरी हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, इमेजिनरी का कोई भी पावर दे देगा ना तो निकालना आसान होता है, पोलर फॉर्म में चेंज करके, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या, उसको छोड़ दो, बस इतना बता रखो कि अगर डी निगेटिव हो गया तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल से भी आसान होता है, ठीक है, उसके पावर करना और आसान है। तो ये क्वेश्चन वहां से आसानी से सोल्व हो जाएगा, वहां से आसानी से सोल्व हो जाएगा। बाकी अब मान लो कि तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, फिर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो थोड़ा जा करके दम लगाना, ठीक है। हिंट देते हैं कैसे इसको अप्रोच कर सकते हो, जो शुरुआत में बताए थे। देखना जरा, डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 6 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अल्फा 4, ये कितना होगा 9 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, क्या यहां से 6 कॉमन हो रहा है? इसका वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 6 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ये आ गया -9।
अल्फा 4 का वैल्यू -9 है, उसी तरह से बीटा 4 का वैल्यू -9 होगा। अल्फा जब बीटा रख देंगे। यहां से कैलकुलेशन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक एक करके अपना। समझ में आ रहा है? इसको अब इस तरह से सेट करने की कोशिश करना जैसे मान लो अल्फा टू द पावर 24 है, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा टू द पावर 23 दिए हैं, ठीक, 23 ही है, ठीक। तो कॉमन लोगे तो कितना होएगा? 9 बचेगा, 9 4 और 5 जो भी हो, ठीक है। तो अगर इस मेथड से जाना चाहते हो अल्फा टू द पावर 4, तो अगर उसको यूज करना है, अब वहां पर 16 दिया है, ठीक है। अल्फा टू द पावर 4 का वैल्यू पता है, समझ रहे हो क्या? देखो तो इसको लिख सकते हैं क्या? अल्फा, उसी तरह से उसको लिख सकते हैं, अल्फा लिखते हैं। सुन रहा है? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अल्फा टू द पावर 4 को हम सेट करते हुए निकाल लें, नहीं तो अगर तेज दिया तो ऐसे भी कर सकते हो कि अल्फा टू द पावर 20 इंटू अल्फा क्यूब। अल्फा टू द पावर 20 के लिए पावर कितना देना पड़ेगा? 5 देना पड़ेगा, -9 टू द पावर 5 अल्फा क्यूब पर आ जाएगा, ठीक है। हमको लग रहा है कि सब कुछ कॉमन होकर कट जाना चाहिए, थोड़ा 5 मिनट टाइम देते, नहीं हुआ तो इसको घर पे करना। हाँ, बाकी वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आसानी से बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर 1000 दे दो, लाख दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर बेसिक अप्रोच से जाना चाहते हो तो इसी तरह से जाना पड़ेगा कि अल्फा टू द पावर 4 का वैल्यू तो मिल गया -9। हाँ, तो फिर निकाल सकते हो पावर 5 करके अल्फा टू द पावर 20, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -9 टू द पावर 5 इंटू अल्फा क्यूब। इसको तुम लोग अपना दिमाग लगाना, इसमें हम बनाएंगे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज दिमाग में, ठीक है। तो उसको जरा तुम लोग करने की कोशिश करना, यानी कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि न्यूटन फॉर्मूला से ही बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में लेकर के न्यूटन फॉर्मूला लगा रहे बन जाएगा वहां से भी, लेकिन लेंदी जाएगा, ठीक है। 23 जाएगा, तुमको 10 तक जाना पड़ेगा, बस सुन रहा है ना? 23 से 10 तक बहुत लेंदी हो जाएगा। ये 14 है और 23 है, ये 15 और 10 है, कॉमन करने पर 5 बच जाएगा, ठीक है। हम बस वही मतलब सोच रहे हैं ना कि जब भी इस तरह के जो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बड़ा पावर देता है, तो हमारे पास वो टेक्निक है कि हम बड़े पावर को जो लीनियर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीनियर में जाने के लिए सोच रहे हैं। तो लीनियर में अगर जाने की कोशिश करोगे, जैसे मैं अल्फा टू द पावर 23 की बात करते हैं, तो अल्फा जैसे मैं यहाँ पर आ गया, अल्फा 4 का वैल्यू कितना आ गया? -9। तो अल्फा टू द पावर 23 को हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 20 इंटू अल्फा टू द पावर क्या हो जाएगा? 3। ये तो कोई एक नंबर आ गया, ठीक है। और अल्फा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा टू द 4, नहीं तो इसको 24 में चेंज कर लो, 24 बटा अल्फा। हाँ, वो भी कर सकते हो, -9 बटा अल्फा, इसको वही बात हो गया ना।
-9 के पावर कितना हो जाएगा ये 6। समझा रहा है? अल्फा टू द पावर 23 को ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए? तो अल्फा टू द पावर 14 को कितना लिखेंगे? ये ना होगा, लेकिन इसको सोल्व करना और मुश्किल काम है, इतने कॉम्प्लेक्स। हाँ, अल्फा स्क्वायर से कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। छोड़ो इसको तभी, यानी कि ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में भी जो जाएंगे उसको कॉम्प्लेक्स में जाकर सोल्व कर लेंगे। ठीक, हाँ ये आया हुआ है, ठीक है, इसी साल आया हुआ है। हाँ नहीं, 2023 मेन, 2023 में, ठीक है। तब क्वेश्चन दे रहा है न्यूटन्स पर, लेकर के बैठ गए होंगे न्यूटन में लगाओ न्यूटन, समझा रहा है ना? तो क्वेश्चन से बच के भी रहना है, ठीक है। नहीं छोड़ने वाला नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया रहेगा, पोलर फॉर्म में चेंज करके पावर 23 देंगे, पावर 10 देंगे, ठीक है, विद इन 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स से बनाने का क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल तरीका से बनाओगे तो फिर ये दिक्कत है। यहां तक क्लियर हो गया? और किसमें डाउट था? जो क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा उसको एक बार और नहीं तो अटेम्प्ट दो, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें एक्सरसाइज में 9 बी का 9, ओह क्या तुम लोग भी कराए, यही तो वही तो चीज दे दिया हुआ है। अरे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिया है, हैं? तो तुमको प्रूव करना है कि अगर उसने वी एन डिफाइन किया तब इसमें क्या प्रूव करना है? वी एन प्लस 1 पता क्या हो जाएगा? वी एन प्लस 1, तो वी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या कहा मिस प्रिंट दे रहा है 9 में? वी एन प्लस 1 इक्वल टू पी वी एन माइनस क्यू वी एन में। अभी तो करके बताया पी और क्यू पर होता है, ठीक है। और कोई डाउट है? किसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला, जिसको छोड़ देना उसको कॉम्प्लेक्स में करेंगे। इधर ये सब पूरा एक्सरसाइज बना लिए? हमको तो नहीं लग रहा कि तूने पूरा बनाया है। हाँ 3C पूरा बनाया है? हाँ बता ना दीप, 3C पूरा बनाया है? कहाँ तक बनाया है? 4 तक? हाँ तो कौन बनाएगा वो सब? चल ठीक है, ठीक है, तो इसको बना लेना, ठीक है। सिंगेज से थोड़ा फोटो खींच लेना, ठीक है। और उसके बाद जो आगे का जो एक्सरसाइज है उसमें हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई है, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे कि 3C और 3D, ठीक है। 3D का जो है एग्जाम्पल सब जो है ना थोड़ा अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल अटेम्प्ट करके आना,
ताकि मतलब कि उसको पता चले कि कहाँ कहाँ डाउट हो रहा है।